बीजेपी की क्या रणनीति है बंगाल चुनाव को लेके? बंगाल चुनाव को लेके देखिए वो बहुत क्लियर है। भूपेंद्र यादव जो देख रहे हैं इस समय बंगाल चुनाव, अचानक नेताओं का वहां पर जाना शुरू होगा प्रधानमंत्री वो के होगा। लिए। मेरे पास देखिए, भी कहानी है। पार्लियामेंट सेशन आप खत्म होने दीजिए और आप देखेंगे, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, प्राइम मिनिस्टर की लगभग 14 से 15 रैलियां जो हैं, बड़ी रैलियां वो होंगी। होम मिनिस्टर की बात करें तो उनकी लगभग 10 रैलियां होंगी। जो बीजेपी प्रेसिडेंट है नितिन नबीन जी, उनकी भी लगभग 10 से 12 रैलियां जो हैं वो वेस्ट बंगाल में होंगी। तो बम्बार्डमेंट होता है ना, कार्पेट बॉम्बिंग जिसे हम कहते हैं, वो बीजेपी अब जैसे ही पार्लियामेंट सेशन खत्म होगा उससे लेके जो फर्स्ट फेज़ है 23 को, उसमें आपको कारपेट बॉम्बिंग नज़र आएगी। और कहीं ना कहीं बीजेपी का ये भी मानना है कि पिछली बार क्योंकि बहुत हाई डेसिबल, जैसा अमित कह रहा था, सही कह रहा था, बहुत हाई डेसिबल इलेक्शन हो गया था, तो इस बार बीजेपी का ये मानना है कि भाई जीतने की तरफ आप चुपचाप काम करिए, क्योंकि उनके पास जो फीडबैक है, अर्बन जो पॉकेट्स हैं वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे बहुत हाई एंटी इनकम्बेंसी है, तो बीजेपी उसको भुनाना चाहती है। उनके पास रिपोर्ट्स ये भी हैं कि रूरल बंगाल जो है उसमें भी एंटी इनकम्बेंसी आई है। उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप अगर ममता बनर्जी का टाइमिंग देखें, 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 2 बजे के आसपास ममता बनर्जी ने सारा जो है अपना ऐलान करना शुरू किया। यस। उसका रीजन ये भी है कि एमसीसी लागू हो जाता है तो उसके बाद आप वो कर नहीं सकते, किसी भी इस तरीके की स्कीम को आप लॉन्च नहीं कर सकते, ऑनगोइंग स्कीम चलती रहेगी। तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं टीएमसी भी भांप रही है दैट द ग्राउंड बीनीथ देम इज शिफ्टिंग, तो वो इस बार चुपचाप काम कर रहे हैं और क्षेत्र जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी हर नेता की होगी जो वहाँ पे जाएगा। बीजेपी की रणनीति है कि चुपचाप काम करो और कारपेट बॉम्बिंग आपको ये पार्लियामेंट सेशन के बाद इन दिखेगी। तीनों नेताओं के अलावा डिमांड में कौन कौन से स्टार प्रचारक हैं इनके यहाँ? देखिए, स्टार प्रचारकों की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ एक ऐसा फेस रहते हैं जो साउथ में भी जिनकी डिमांड आती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑब्वियसली नंबर 1 पे हैं जिनकी डिमांड आती है। अनुराग ठाकुर की डिमांड आती है, लोग बोलते हैं कि भैया आप इनको हमारे पास भेजिए, बहुत अच्छा बोलते हैं। होम मिनिस्टर ऑब्वियसली इन सबसे, प्राइम मिनिस्टर, फिर होम मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, ये गुड स्पीकर्स। स्मृति ईरानी, आपको स्मृति ईरानी, क्योंकि उनका वो बंगाली कनेक्शन है, आपको स्मृति ईरानी इस बार वेस्ट बंगाल चुनाव में दिखेंगी। उनका क्या बंगाली का कनेक्शन? उनकी मदर बंगाली है, अच्छा। तो शी अंडरस्टैंड्स एंड शी स्पीक्स बंगाली वेरी वेल। अच्छा, निशिकांत दुबे वगैरह ये लोग कितने डिमांड में हैं? वेस्ट बंगाल में नहीं। या गिरिराज सिंह? मैं आपको नंदीग्राम बताऊं, में तो इनफैक्ट वहाँ के कार्यकर्ता से आज सुबह मेरी बात हो रही थी, बीजेपी के, तो शुभेंदु अधिकारी के जो बहुत करीबी कार्यकर्ता हैं वो अभी से डिमांड कर रहे हैं कि गृह मंत्री की रैली लग जाए, क्योंकि योगी जी की रैली को लेके तो पहले से कॉन्फिडेंट है वो आएंगे फिर से वोट दिलवा देंगे। गृह मंत्री की रैली को लेके अभी से बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्साइटमेंट दिख रहा है। एक और इसमें आखिरी चीज़ जरूर ऐड कर दूं कि क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी वाली बात कही, मैंने कब करी है? अब बीच में कही आपने असम वाली। आम आदमी पार्टी असम में 20 कैंडिडेट उतार रही है, लेकिन बंगाल में जैसे ही ममता बनर्जी कुछ ट्वीट कर रही हैं, तुरंत से आम आदमी पार्टी की तरफ से सपोर्ट का ट्वीट आ रहा है। और वो ट्वीट आपकी टीम भेजे हमें, उससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सोशल मीडिया के जो लोग बैठे हुए हैं वो ट्रैक करके हमें भेज रहे हैं। हाँ। एक नंबर 2, हेमंत सोरेन, जिनके साथ आप अलायंस में झारखंड में सरकार चला रहे हैं, हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के लिए जो असिस्टेंस चाहिए फैमिली के लेवल पे वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बात भी एक्सप्लोर किया जा रहा है कि क्या कल्पना सोरेन कुछ इलाकों में जहाँ पे ट्राइबल इन्फ्लुएंस है वहाँ जाके प्रचार करे। थोड़ा टेक्निकल मामला फंस रहा है वहाँ, वो हो रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन असम में चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के कुछ झारखंड के नेता इस बात से अनकंफर्टेबल हैं कि हेमंत सोरेन असम में चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं। इधर मतलब बेसिकली कांग्रेस को घेरा जा रहा है और बाकी सहयोगियों का सहयोग किया जा रहा है। वैसे आम आदमी पार्टी तो सहयोगी नहीं है कांग्रेस की। पर मैं एक कहानी सुनाती हूँ। कभी थी भी? हाँ, क्यों नहीं थी भाई? एक साथ रैली हुई है जनता वहाँ पे रामलीला मैदान में, वो भी एक दौर था। भूल जाते हैं कन्हैया। तुम कोई किस्सा बता रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी, इन जो आपके सारे ज़मीनी पत्रकारों ने कहानी सुनाई, उसमें जो इसका रिफ्लेक्शन संसद में दिखता है। जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है बीजेपी की तरफ से, वो हेमंत बिस्व शर्मा की होने वाली है। और ये किसी और ने मुझे कंफर्म नहीं किया, खुद हेमंत दादा ने किया जब वो पार्लियामेंट में घूम रहे थे। वो बोले, अरे मौसमी, वो तुम्हारा शो जो आता है उसका क्या नाम है?
कौन सा शो आता है आपका जो देखते? तो हमने बोला सर दादा वो रिपोर्टर्स ऑफ एयर, सो आज तक में आता है या कौन से चैनल में आता है आप लोग का? उनका बिल्कुल एसमीज है, हाँ उनका बिल्कुल टिपिकल एसमीज उनका अंदाज है। आज तक में आता है या कौन से चैनल में आप दिखते हैं? तो हमने कहा दादा वो आज तक रेडियो पे आता है। तो वो बोले अच्छा आज तक रेडियो पे ऐसा चलता है? तो हमने कहा दादा लोग को लगता है कि हम लोग कई चीज़ें ऐसे बेबाकी से बताते हैं, जैसे कि अभी हम आपकी बात बता रहे हैं, तो इसलिए लोगों को अच्छा लगता है। तो उन्होंने बताया कि जैसे ही असम का चुनाव खत्म होगा हम सब लोग जाएगा बंगाल। अच्छा हेमंत दादा अपना चुनाव खत्म करके एक चरण में है असम का चुनाव, दूसरे चरण के लिए वो बंगाल के लिए हाजिर होंगे। और वहाँ 9 तारीख को खत्म हो जाएगा, वहाँ 23 और 29 को है। हाँ, और दूसरा जो एक नेता है जो टीएमसी के बड़े दिग्गज नेता है, वी आर विनिंग द इलेक्शन 200, ममता दीदी इज विनिंग द इलेक्शन, टेक इट इन राइटिंग। मौसमी, मेरा नाम मौसमी हो जाता है बंगाल में जाके, तो डेरेक ओब्रायन साहब ये तो ऑन रिकॉर्ड बोल सकते हैं, टेक इट इन राइटिंग, वी आर विनिंग द इलेक्शन 200%. And after that, the dynamics of the political landscape of Delhi is going to change. If Akhilesh wins the election in UP, then BJP is gone. तो बेसिकली अखिलेश और ममता की भी जुगलबंदी वो बहुत घनिष्ठ। Reporters off.